डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है। सेकंड नंबर, डीप लर्निंग किस पर आधारित है? न्यूरल नेटवर्क पर। थर्ड नंबर, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? मानव मस्तिष्क से। फोर्थ नंबर, डीप लर्निंग में डीप शब्द का क्या मतलब है? कई परतों वाला न्यूरल नेटवर्क। फिफ्थ नंबर, डीप लर्निंग का उपयोग सबसे अधिक किस लिए होता है? छवि और भाषा प्रसंस्करण के लिए। सिक्स नंबर, डीप लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है? बड़ी मात्रा में डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति। सेवन नंबर, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किस लिए होता है? छवि पहचान के लिए होता है। 8 नंबर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किस लिए होता है? अनुक्रमिक डेटा जैसे भाषा के लिए। 9 नंबर, डीप लर्निंग में हिडन लेयर क्या होता है? इनपुट और आउटपुट के बीच की परतें होती हैं। 10 नंबर, डीप लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शन का क्या काम है? न्यूरॉन्स को सक्रिय या निष्क्रिय करना। 11 नंबर, डीप लर्निंग में बैक प्रोपेगेशन क्या है? त्रुटि को कम करने की प्रक्रिया। 12 नंबर, ग्रेडियंट डिसेंट डीप लर्निंग में किस लिए उपयोग होता है? मॉडल को अनुकूलित करने के लिए। 13 नंबर, डीप लर्निंग में ओवरफिटिंग क्या है? मॉडल का ट्रेनिंग डेटा पर अधिक फिट होना। 14 नंबर, ड्रॉप आउट डीप लर्निंग में क्या करता है? ओवरफिटिंग को कम करता है। 15 नंबर, डीप लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है? डेटा से महत्वपूर्ण विशेषताएं निकालना। 16 नंबर, ट्रांसफार्मर मॉडल डीप लर्निंग में किस लिए उपयोग होता है? प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के लिए। 17 नंबर, डीप लर्निंग में लॉस फंक्शन क्या होता है? मॉडल की त्रुटि को मापने का तरीका होता है। 18 नंबर, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क क्या है? नकली डेटा उत्पन्न करने की तकनीक होती है। 19 नंबर, डीप लर्निंग में पुलिंग का क्या काम है? डेटा के आकार को कम करना। 20 नंबर, ऑटो इनकोडर डीप लर्निंग में किस लिए उपयोग होता है? डेटा संपीड़न और पुनर्जनन के लिए। 21 नंबर, डीप लर्निंग में हाइपर पैरामीटर क्या होता है? मॉडल को ट्यून करने के लिए सेटिंग। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? लंबी अनुक्रमिक डेटा को याद रखना। 23 नंबर, डीप लर्निंग में कर्नल क्या होता है? CNN में फिल्टर का एक हिस्सा। 24 नंबर, बैच नॉर्मलाइजेशन डीप लर्निंग में क्या करता है? ट्रेनिंग को तेज और स्थिर करता है। 25 नंबर, डीप लर्निंग में वेट्स क्या होता है? न्यूरॉन के बीच कनेक्शन की ताकत होती है। 26 नंबर, ReLU रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट क्या होता है? एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। 27 नंबर, डीप लर्निंग में एपॉच क्या होता है? डेटा सेट का एक पूरा चक्र। 28 नंबर, ट्रेनिंग सेट डीप लर्निंग में क्या है? मॉडल को सिखाने के लिए डेटा है। 29 नंबर, टेस्ट सेट का उपयोग डीप लर्निंग में किस लिए होता है? मॉडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए। 30 नंबर, वैलिडेशन सेट डीप लर्निंग में क्या करता है? मॉडल को ट्यून करने में मदद करता है। 31 नंबर, डीप लर्निंग में सॉफ्ट मैक्स का उपयोग किस लिए होता है? संभावनाओं को वर्गीकृत करना। 32 नंबर, डेटा ऑगमेंटेशन डीप लर्निंग में क्या है? डेटा को बढ़ाने की तकनीक है। 33 नंबर, डीप लर्निंग में लर्निंग रेट क्या है? मॉडल की सीखने की गति है। 34 नंबर, अंडर फिटिंग डीप लर्निंग में क्या है? मॉडल का डेटा पर ठीक से फिट न होना। 35 नंबर, फाइन ट्यूनिंग डीप लर्निंग में क्या है? पहले से प्रशिक्षित मॉडल को बेहतर करना। 36 नंबर, टेंसर डीप लर्निंग में क्या है? डेटा का बहुआयामी सरणी है। 37 नंबर, GPU डीप लर्निंग में क्यों महत्वपूर्ण है? तेज गणना के लिए। 38 नंबर, प्री ट्रेंड मॉडल डीप लर्निंग में क्या है? पहले से प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग है। 39 नंबर, रेगुलराइजेशन डीप लर्निंग में क्या करता है? ओवरफिटिंग को रोकता है। 40 नंबर, अटेंशन मैकेनिज्म डीप लर्निंग में क्या है? महत्वपूर्ण डेटा पर ध्यान देना। 41 नंबर, बायस डीप लर्निंग में क्या है? मॉडल में पक्षपात। 42 नंबर, क्लासिफिकेशन डीप लर्निंग में क्या है? डेटा को श्रेणियों में बांटना। 43 नंबर, रिग्रेशन डीप लर्निंग में क्या है? संख्यात्मक मान की भविष्यवाणी। 44 नंबर, सिग्माइड डीप लर्निंग में क्या है? एक एक्टिवेशन फंक्शन। 45 नंबर, हाइपरबोलिक टेंजेंट का उपयोग किस लिए होता है? न्यूरॉन को सक्रिय करना। 46 नंबर, स्पर्सिटी डीप लर्निंग में क्या है? डेटा में शून्य मानों की अधिकता है। 47 नंबर, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन डीप लर्निंग में क्या है? इनपुट से आउटपुट की गणना। 48 नंबर, डायमेंशनलिटी रिडक्शन डीप लर्निंग में क्या है? डेटा के आयामों को कम करना। 49 नंबर, इनकोडर डिकोडर मॉडल डीप लर्निंग में किस लिए उपयोग होता है? अनुवाद और संक्षेपण के लिए। 50 नंबर, डीप लर्निंग का भविष्य क्या हो सकता है? अधिक जटिल समस्याओं का समाधान। धन्यवाद।